भले ही बुरा, लेकिन जिस माँ के एक बच्चा है, जरा महसूस कीजिए, जब तक वो स्कूल से लौट के घर नहीं आता तो उस माँ का कलेजा धक-धक करता है बहन जी या नहीं? महसूस करके बताइए बहन जी, पीछे महसूस कीजिए, जिस माँ का एक बच्चा और वो बच्चा स्कूल से घर ना आ जाए, उसका कलेजा धक-धक करता है या नहीं करता है? और माँ का नहीं करता, बाप का भी है, वो भले ही मर्द होने के कारण वो कहे या ना कहे। स्थितियां बहुत भयानक होने वाली हैं। अगर ऐसा हो गया, या तो कन्वर्जन और या पूरी तरह सफाया। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर इसे रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? ये कल्पना है और ये साकार होती दिख रही है। आप एक एक बच्चे में हैं, इसका क्या उपाय है बताइए? इसके दो उपाय हैं। पहला उपाय, कम से कम 2 बच्चे अवश्य पैदा कीजिए, संकल्प लेकर जाइए। अगर हम अपने घर में पूजा करते हैं तो प्रतिदिन भगवान के सामने सौगंध लीजिए और अपने बच्चों को दिलवाइए कि अगर भगवान की निगाह सीधी रहे तो कम से कम 2 संतान अवश्य उत्पन्न करनी है, ये भी तय किया जाए। और उसके अलावा ये देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू। कोई नहीं बच सकता उससे। कोई अपने आप को किसी भी धार्मिक आधार पर नहीं बचा सकता। कानून बने, सभी के ऊपर लागू हो, और कानून बनने के 1 वर्ष के बाद, जो पहले हुआ तो हुआ, लेकिन कानून बनने के 1 वर्ष के बाद जो भी अधिक संतान उत्पन्न करे उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो और साथ साथ उनका वोटिंग राइट समाप्त हो। कल मैं सुन रहा था कुछ भाई 1947 के विभाजन के बाद कौन था? मौलाना अब्दुल। उनके बारे में जानते हैं? वो मौलाना आजाद, न जिसका बाप भारतीय था न जिसकी माँ भारतीय थी, वो दोनों मक्का मदीना के रहने वाले थे। अब मक्का मदीना वालों की औलाद मौलाना आजाद, वो अकबर, बाबर, हुमायूं के बापों का नाम ही पढ़ाएंगे। वो बिरसा मुंडा, दशरथ मांझी, तिलका मांझी, वीर कुंवर सिंह जी के पिताजी का नाम नहीं पढ़ाएंगे। ये उनसे उम्मीद भी यही कर सकते थे। हम में से कितने लोग जानते हैं कि भारत में इस्लाम का पहला आक्रमण, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, मैं एक फौजी हूं और इतिहास का विद्यार्थी भी, ऐसा कोई शब्द मैं नहीं कहूंगा जो संवैधानिक रूप से सत्य ना हो। और जो भी कहूंगा 100% डंके की चोट पे सही होगा, असंवैधानिक नहीं होगा। जो कुछ घटनाएं घट चुकी हैं केवल वही तथ्यात्मक रूप से आपके सामने रखना चाहूंगा। भारत में इस्लाम का आक्रमण कब हुआ जो जानते हैं पर हाथ खड़े करें। भारत में 1947 के विभाजन के बाद कौन था? मौलाना अब्दुल। उनके बारे में जानते हैं? वो मौलाना आजाद, न जिसका बाप भारतीय था न जिसकी माँ भारतीय थी, वो दोनों मक्का मदीना के रहने वाले थे। अब मक्का मदीना वालों की औलाद मौलाना आजाद, वो अकबर, बाबर, हुमायूं के बापों का नाम ही पढ़ाएंगे। वो बिरसा मुंडा, दशरथ मांझी, तिलका मांझी, वीर कुंवर सिंह जी के पिताजी का नाम नहीं पढ़ाएंगे। ये उनसे उम्मीद भी यही कर सकते थे। हम में से कितने लोग जानते हैं कि भारत में इस्लाम का पहला आक्रमण, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, मैं एक फौजी हूं और इतिहास का विद्यार्थी भी, ऐसा कोई शब्द मैं नहीं कहूंगा जो संवैधानिक रूप से सत्य ना हो। और जो भी कहूंगा 100% डंके की चोट पे सही होगा, असंवैधानिक नहीं होगा। जो कुछ घटनाएं घट चुकी हैं केवल वही तथ्यात्मक रूप से आपके सामने रखना चाहूंगा। भारत में इस्लाम का आक्रमण कब हुआ जो जानते हैं पर हाथ खड़े करें। भारत में